दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे देखिएगा स्टॉक मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। 21 दिन के बाद आपके लिए कोई अच्छी अपडेट यहाँ पे देखने को मिली है जो देखिएगा स्पेशली निफ्टी बैंक के लिए अच्छी है। 39 मिनट पहले ये अपडेट आई है। आप देख सकते हो निफ्टी बैंक में कितनी गिरावट हुई है आज और कल भी हुई थी। आपको बताया था कल भी मैंने और आपको बताया था परसों भी। रात में मैंने बताया था कि देखिएगा सेलिंग प्रेशर रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे जो पर्टिकुलर अगर आप देखोगे जो इंटरनेशनल थीम्स हैं, जो इंटरनेशनल अपडेट्स हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं। मतलब इंटरनेशनल मार्केट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा ड्यू टू देखिएगा इलेक्शन ऑफ बिहार और ड्यू टू देखिएगा सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स और सारी चीजें देखिएगा कलेक्टिवली हमारे स्टॉक मार्केट को मजबूत कर रही थी। बट आपको पता है कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके जो खबर होती है उनका अब जो असर है वो कम होने लगता है। तो आपको नई कोई अच्छी अपडेट चाहिए होती है, तो वो चीज आपको देखिएगा ना थर्सडे को मिली ना फ्राइडे को मिली। दैट्स वाई आपका देखिएगा मार्केट बिकवाली जोन में गया और अब अपडेट आ गई है मंडे के लिए बहुत ही अच्छी। आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैं 21 दिन के बाद बोल रहा हूँ, मैंने ज्यादा ही समय हो गया होगा 21 दिन के बाद, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 3 हफ्ते बाद, क्योंकि 3 हफ्ते से लगातार हमारे फॉरेक्स के नंबर डाउन जा रहे थे, लगातार कम हो रहे थे और काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। मतलब 10 से 12 बिलियन डॉलर का अगर डिक्लाइन हो जाए तो इसे बड़ा डिक्लाइन माना जाता है। और जब भी किसी देश का देखिएगा फॉरेक्स का देखिएगा डेटा कम होता है तो एफआईआई वहां पे क्या करते हैं, बिकवाली करते हैं। और एफआईआई का प्रेशर ही आप देख रहे हो निफ्टी बैंक पे भी और निफ्टी 50 पे, क्योंकि इनका सीधा कोरिलेशन है कि अगर फॉरेक्स गिर रहे हैं तो एफआईआई भी बेचेंगे और अगर फॉरेक्स बढ़ रहे हैं तो एफआईआई भी देखिएगा पॉजिटिव होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एफआईआई के लिए पॉजिटिव अपडेट आई है और जो फॉरेक्स के नंबर हैं वो बहुत अच्छे आए हैं आफ्टर 21 डेज। अगर आप देखेंगे तो 39 मिनट्स पहले अपडेट आई है, तो आपको पता है कि अपडेट का असर निफ्टी बैंक पे तो मंडे को ही होगा, क्योंकि फॉरेक्स का सीधा कोरिलेशन है आरबीआई से, बैंक से, इकोनॉमी से, जीडीपी से। तो आप देख सकते हैं सीधा देखिएगा ये जो पॉजिटिव न्यूज होती है बैंकों के लिए होती है। तो अगर आप देखेंगे तो कोई छोटा मोटा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है। जैसे आप 21 दिन से गिर रहे थे तो कोई छोटा मोटा नहीं हुआ है, जिस तरीके से गिर रहे थे उसी तरीके से रिकवरी हुई है। 5 बिलियन डॉलर भी कह सकते हो आप और 5.5 बिलियन डॉलर भी कह सकते हो। और फिर से देखिएगा खड़ा हो गया एक माइलस्टोन के आसपास। मतलब हमारे जो रिजर्व हैं वो एक माइलस्टोन के आसपास आके खड़े हो गए हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। अगर आप देखेंगे क्योंकि इसके कारण काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था अगर आप बात करोगे तो निफ्टी बैंक पे। और आप देख भी सकते हो कि कोई अच्छी अपडेट भी नहीं आ रही थी और देखिएगा बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही थी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जंप जो है वो देखिएगा ओवरसोल्ड मार्केट के लिए संजीवनी जैसा है। जब देखिएगा मार्केट ओवरसोल्ड होता है और इस तरीके की अपडेट आ जाए तो इससे अच्छी अपडेट नहीं होती है। अगर आप लास्ट फिगर्स देखोगे तो बहुत खराब आए थे। लास्ट ड्यूरिंग देखिएगा जो फ्राइडेज थे वहां पे काफी बड़ा देखिएगा डिक्लाइन देखने को मिला था। और अगर आप देखोगे तो फॉरेक्स की किटी भी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जंप आया है वो लार्जली ड्रिवन बाय, जो इसमें सबसे ज्यादा देखिएगा पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिला है वो हमारे गोल्ड के देखिएगा रिजर्व्स हैं। हर एक सेंट्रल बैंक जो देखिएगा डेवलप्ड नेशंस में है तो वो अपने गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। तो आरबीआई ने भी यही करा था। तो गोल्ड के रिजर्व बढ़ने के कारण अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने फिर से हमारे देखिएगा रिजर्व कैटेगरी में टच किया है देखिएगा एक माइलस्टोन। अगर आप देखेंगे माइलस्टोन टच किया है यहाँ पे फॉरेक्स की किटी में। और जो जंप आया है द वैल्यू ऑफ द गोल्ड कंपोनेंट ऑफ कंट्री फॉरेक्स किटी शॉट अप बाय एज मच एज देखिएगा दिस वन। तो आप देख सकते हो ड्यू टू देखिएगा हमारे पास अच्छे फॉरेक्स हैं गोल्ड के, दैट्स वाई देखिएगा यहाँ पे शूट अप हुआ है। 106 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हो चुके हैं यहाँ पे और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट के लिए ये बहुत अच्छी अपडेट है, हमारे डोमेस्टिक मजबूती के लिए, सॉलिडिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। एफसीए अकाउंट अगर आप देखोगे तो एफसीए अकाउंट में अगर आप देखेंगे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो बहुत बड़ा नहीं हुआ है। एफसीए अकाउंट पॉजिटिव ही हो गया, यही बहुत बड़ी बात है, निगेटिव नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हो कि रुपया बहुत गिर रहा है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफसीए अकाउंट पॉजिटिव ही हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो एफसीए अकाउंट में जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो 152 मिलियन डॉलर का देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी अच्छे रिजर्व्स बने हुए हैं, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपको पता है गोल्ड, दैट्स वाई देखिएगा काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला।
और फिर अगर आप देखेंगे तो SDR जिसे पेपर गोल्ड कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट, ये भी $56 मिलियन से बड़े हैं। और यहाँ पे IMF में जो पोजीशन होती है जो निफ्टी बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो भी हमारी $8 मिलियन से बढ़ गई है, जो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी बात है। तो निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है, तो इसके लिए मंडे के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट है, फोकस करिएगा। राम राम।